सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुनि बन में निरत हो मुनि व्रत बिन स्वार्थ मुनि व्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ। मात्र भावना मनोरही मुनि व्रत पाल यथार्थ। मैं भी मुनि सो व्रत बनूं पावन पाए पधार। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय जय जय। परम पूज्य स्वार्थ आचार्य कुबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। कलशारोहण महामहोत्सव की जय जय जय। परम पूज्य सर्वमूर्ति एक श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भाव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही बाबात्माओं, आचार्य भगवंत का इस वर्ष भी भोपाल वालों के लिए चातुर्मास के लिए आशीर्वाद मिला और आप लोगों को ये चातुर्मास बड़ी भव्यता के साथ, आनंद के साथ और विधान के उपसंहार रूप में अच्छी तरह से समापन हो गया। और हम लोग जब बनाजी में थे तो यहाँ के जो आपके महावीर भाई हैं वह निवेदन कर रहे थे कि महाराज हम लोगों को भी एक कार्य करना है। कैसे इन्हें जान लिया हो सकता है? वहां तो इन्होंने निवेदन कर दिया, कहाँ बनाजी और कहाँ भोपाल, कब हम आएंगे हमें क्या पता। लेकिन बनाजी में इन्होंने निवेदन किया कि महाराज आप तो भोपाल पधारो। और हो सकता है कि ये कलशारोहण होना होगा, इसीलिए बनाजी वाले बाबा ने भी इनकी सुन ली और यहाँ के जो अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं उनने भी यहाँ पर बुला लिया। इस सब प्रभु का अतिशय है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर संसार के दुखों से आप सब छूटना चाहते हैं तो अपने जीवन में 6 कार्य अवश्य करना चाहिए। और जिसके जीवन में ये 6 कार्य होते रहते हैं ऐसा व्यक्ति महान पुण्यशाली व्यक्ति वह माना जाता है। उसका पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। ऐसा उसका पुण्य होता है अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त करा देता है। ऐसा वह वो 6 कार्य कौन से हैं? तो सबसे पहले वित्त शीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम दुखम विच्छते सर्वम प्रोक्त मेतत न संशया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करता है। व्रत जानते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं? अणुव्रत। ये किसके होते हैं? ये श्रावकों के व्रत होते हैं। और
अगर अणुव्रत श्रावक नहीं धारण कर पाता तो अणुमाने छोटे छोटे व्रत भी वह लेकर के और बड़े बड़े काम कर लेता है। अणुबम को जैसा काम करता है, अणुबम तो दूसरों का घात करता है, लेकिन ये छोटे छोटे ऐसे अणुबम ऐसे ही व्रत रहते हैं कि भीतर बैठे हुए कर्मों का घात कर देते हैं। यहाँ तक कि नहीं, मनुष्य नहीं, त्रियंच भी अगर एक छोटा सा व्रत ले लेता है तो वह भी बहुत बड़ा काम कर लेता है। आपको पता त्रियंच ने ऐसा कौन सा व्रत लिया जो अगले ही भाव में मोक्ष हो गया है? सियार ने, शेर की छोड़ो बात, शेर तो शेर होता है, एक सियार ने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया और संकल्प पूर्वक मर जाऊं उसने कह दिया, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। और नियम का पालन करते करते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा और अगले ही भाव में प्रीतिंकर नाम का वह राज कुमार या राजकुल में उसका जन्म हुआ और उसी भाव में दिगंबर मुद्रा को धारण करके उसी भाव में कर्मों का क्षय करके और मोक्ष भी उसी भाव में चले गए। कितनी पावर है छोटे छोटे व्रतों में, इसलिए अपने जीवन में ऐसे व्रतों को जरूर धारण करना चाहिए। व्रत शीलम, शील का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो अपने आप में ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले होते हैं, अगर जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लें तो कहते हैं आगे जाके अनंत वीर की प्राप्ति होती है। यानी अनंत वीर किस में आता है? अनंत चतुष्टय में आ जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। इसलिए अब ये नहीं सोचना कि अब हम तो व्रत ले नहीं पाए, भैया लोग ही बैठे हैं, वरागी लोग बैठे, नहीं, ग्रस्त भी अब जितनी उम्र हो गई है हो जाने दो। अगर आज से भी अगर ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन लेते हैं तो वह आप आजीवन ब्रह्मचारी ही माने जाएंगे, आप उसकी कोटि में आएंगे। ऐसा व्रत भी हमारे लिए दुखों को नाश करने में कारण। व्रतशीलम तपोदानम, तपो, अब तप करना, ये तप भी अपने आप में पापों का क्षय करने वाला होता है। कहते हैं चतुर्दशी के दिन किया गया उपवास 14वें गुणस्थान को पहुंचा देता है। अष्टमी को किया गया उपवास अष्टम वसुधा पर पहुंचा देता है। अष्टम वसुधा का इस आगम की आज्ञा है। जो आगम के अनुकूल ऐसे उपवास आदि को करता है उसकी दुख छूट जाते हैं, दुख। तो व्रत शीलम तपो दानम। चौथे नंबर पर दान आ गया। दान भी ये ऐसा है, दान महान बना देता है। महान बनना है जिनको, वो दान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और आगे जाकर के उनके लिए सारे सुख प्राप्त होते हैं। सप्त क्षेत्रों में दिया गया दान ऐसा फलता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके उसके स्वयं के पंच कल्याणक हो जाते हैं। ऐसी महिमा कही गई। सर्वश्रेष्ठ सुखों को ऐसा आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने ऋणसार ग्रंथ में लिखा कि जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को ऐसे सप्त स्थानों में, जिनालय, जिनबिंब आदि में, इससे जो आज आप लोग कार्य करने जा रहे हैं, कलशारोहण जैसे कार्य करने जा रहे हैं, ऐसे ये सारे सप्त 7 क्षेत्र बताए गए हैं। इनमें जो धान अपने उत्तम धन रूपी बीज को बो देता है
वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के पंच कल्याण फलम, ऐसा कहा, उसके स्वयं के पंच कल्याणक हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात। एक ग्वाले की कथा आती है। वह ग्वाला सेठ जी के यहाँ गायों को चराने के लिए प्रतिदिन जाता। एक दिन वापस जब लौट रहा था, तालाब में देखा कि एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। 1000 पंखुड़ी वाला कमल, सहस्र दल वाला कमल खिला हुआ है। और देख करके उसने सोचा, इस कमल को तो मुझे चाहिए है, और कूद गया तालाब में, उस कमल को तोड़ लिया। कमल को तोड़ना उसके एक तरह समझ लो कि भाग्य का जागना है। कमल तोड़ तो लिया, लेकिन वहां का जो सरोवर का अधिष्ठित देवता था वह प्रकट हो गया और कहने लगा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये कमल तो मेरा था, तुमने कैसे तोड़ लिया। जब देवता प्रकट हो गया तो बेचारा घबरा गया। वह कहता, भैया गलती हो गई, क्षमा करो, माफ कर दो, मुझे क्या पता आपका था, अरे आप अपना ले लो। क्षमा जैसे ही मांगते हैं लोग पानी पानी, वह देवता भी कहता है कोई बात नहीं, अब तोड़ तो लिया है, लेकिन इस कमल को वहां पर जाकर के भेंट करना, चढ़ाना, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। वह ग्वाला सबसे पहले अपने सेठ जी के पास पहुंचा और कहता है, सेठ जी आपकी ही कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, हम तो आपको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लो ये कमल हम आपको देना चाहते हैं। पूछा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सारी घटना बता दी। उस घटना को सुनकर के सेठ जी कहते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, सर्वोत्कृष्ट मैं नहीं हूँ, हमारे यहाँ के जो राजा हैं वही सर्वोत्कृष्ट है। चलो उनको एक कमल भेंट करेंगे, दुर्लभ है ये कमल, सहस्र दल है। और पहुंच जाते हैं राजा के पास, राजा को भी वैसी ही घटना सुना देते हैं। राजा कहता है, मुझे भेंट मत करो, अपने नगर में महाराज आए हैं, चलो उनके चरणों में जाकर के इनको भेंट करेंगे। और जैसे ही महाराज के पास पहुंचते हैं और सारी घटना बता करके उनको चढ़ाने के लिए भेंट करते हैं, और महाराज कहते हैं, रुक जाओ, मुझे मत चढ़ाओ, ये देखो मंदिर के जिनालय के अंदर मुनि सुब्रतनाथ भगवान बैठे हैं, ये उनको चढ़ा दो। बस वह ग्वाला गया और उस कमल को लेकर के भगवान के सामने कहता है, भगवान आप सर्वोत्कृष्ट हैं और मैं आपकी कृपा से सुखी हो जाऊं। और जाकर के भगवान के सामने उस कमल को रख दिया। और आगे जाकर के घटना ऐसी घटी कि जिस सरोवर से कमल तोड़ा था उसी में वह नहाने के लिए कूदा और बहुत काई लगी हुई थी, उस काई में फंस गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन अब वह ग्वाला नहीं रहा, आगे जाकर के वह उत्तम कुल में जन्म हुआ, राजकुल में जन्म हुआ और वह राजा बना, जिसका नाम करकंडू पड़ा। करकंडू चरित्र लिखा हुआ है, शास्त्र रखे हुए हैं। वह करकंडू राजा, उस राजा के अधीनस्थ अनेक और राजा थे, ऐसा वह राजा हुआ। उसने अपने जीवन में जैन धर्म को अंगीकार किया, आगे जाकर के संयम का पालन किया। ऐसा यह दान की महिमा है। दान अपने आप में सर्वोपरि है और ये अतिशयकारी भोपाल के बड़े बाबा कहते हैं। और ये नाम
आप लोगों ने नहीं दिया। सुनते हैं गुरुजी ने अपने मुख से कहा था ये तो भोपाल के बड़े बाबा, क्योंकि अभी भोपाल में बैठे वाले इतने बड़े बाबा नहीं होंगे भी तो मुनि सुबेदनाथ तो एक ही है। पहले अभी तक जितनी कॉलोनी में गए हैं हम, इतने बड़े मुनि सुबेदनाथ भगवान, और जैसा उनका वर्ण है, वैसे तो हरित वर्ण है, लेकिन हरित भी थोड़े से काले के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे भगवान के लिए आप एक कलशारोहण करने जा रहे हैं, और पहले कलशा आपका धातु का तो था, लेकिन उत्तम धातु का नहीं था। अब आप लोगों ने ये उत्तम धातु का बना दिया है। काय का कलश है ये? अब सोने का कलश है। अब सोने को कलश को चढ़ाने के लिए आप लोगों की सबकी भावना है कि नहीं? हाथ उठाओ, किसकी भावना नहीं है? किसकी नहीं है? किसकी नहीं है? सबकी चलाने की भावना है। हाँ महाराज, भावना में तो कोई हम लोगों की कमी नहीं है, और हम अपने भाव भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर प्रकट करेंगे। और हमारी तो भावना है कि ऐसे इन मुनि सुबेदनाथ के अनुरूप ये सब कार्य होना चाहिए। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान के शिखर के ऊपर कलशा चढ़ाता है, जब इसका पुण्य उदय में आता है तो उसके लिए स्वर्ण का महल मिलता है, और उस पर रत्नमयी स्वर्ण के कलशा चढ़े रहते। कैसी महिमा है! इधर तो आप लोगों को ये बनाना पड़ता है, पहले कमाना पड़ता है, फिर कमाने के बाद फिर बनाना पड़ता है, और अभी तक कोई ने किसी ने सोने का बना पाया है अपना घर? बताओ, सोने का ऐसा किसी ने महल बनाया? लेकिन जिनेंद्र भगवान के जब कलशा आदि चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग में वह जाता है, स्वर्ग में कमाना नहीं पड़ता, बना बनाया बहुत बड़ा विमान सोने का मिलता है। ये बताओ, विमान, उस विमान में भी सोने के जिनालय आदि रहते हैं, और जो रहने वाले देव रहते हैं उनके भी प्रासाद सब स्वर्णमयी रत्नमयी रहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। क्या महिमा है! अचिंत महिमा है जिनेंद्र भगवान के दान की। और साथ साथ में अभी इनसे हमने पूछा कि क्यों मंदिर में कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है? तो कहते हैं हाँ महाराज, एक चीज की आवश्यकता है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन भगवान की जब शोभा यात्रा निकलती है तो उनके लिए चांदी की एक पालकी नहीं है। आप लोग अपनी यात्रा जब करते हो तो अपने लिए गाड़ी तो आप लोगों ने खरीद ली। किनके घर में गाड़ी नहीं है? कोई तो होगी, छोटी दो पहिए वाली होगी। मतलब सबके घर में अपने अपने लिए तो गाड़ी है, लेकिन तीन लोग के नाथ के लिए आपने कोई वस्तु तैयार नहीं की। कहते हैं जिनेंद्र भगवान के लिए जो पालकी तैयार करता है, फिर उसके लिए पालकी ही बैठने को मिलती है, यानी वह पालक बनता है। जिनेंद्र भगवान को जो पालकी दे करके उनको पालकी में बिठा करके ले जाता है, वह पालक बनता है, यानी वह सबका राजा बनता है। और राजा जब भी निकलता है तो पालकी में ही उसको विराजमान किया जाता है। कहा है सुनो कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाए। एक राजा हाथी पर चढ़ करके आए, और हाथी पे से उनको उतारना था तो एक अच्छा बड़ा ऊंचा घोड़ा लगा दिया।
तो उतर करके वे किस पर बैठ गए? घोड़े पर। अब जहां तक हाथी नहीं जाता था तो अब कहाँ घोड़े पर बैठ के जाए, तो अब घोड़े पर बैठ के गए। हाँ, अंदर अंदर ले जाए तो घोड़े पे बैठ करके, जैसे ही घोड़ा गया तो घोड़ा महल के द्वार पर, अब द्वार के अंदर तो उसको मैं घोड़े को नहीं ले जाना तो अब घोड़े पे से उतारा राजा के लिए, तो पालकी लगा दी और राजा पालकी ऐसे लेकर के और राजा को पालकी बैठा दिया। और पालकी कहां तक गई? जहां सिंहासन लगा हुआ था और वहां राजा को पालकी में से 2 लोगों ने उठाया और 2 से नहीं बना हुआ तो 4 लोग लगे हुए 2 लोगों ने मिलकर के उठाया और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए, बैठा दिया। अब इस दृश्य को देख करके एक वहां पर महिला बैठी हुई थी तो पूछने लगी दूसरी महिला से, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े चढ़े पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाऊं। जैसे ही सिंहासन पर बैठे महाराज और दोनों तरफ से लोग उनके पैर दबाने लगे, तो पूछा ये चले ही नहीं, 2 कदम भी नहीं चले, हाथी पे बैठे, फिर घोड़े पे, फिर पालकी में, फिर यहाँ सिंहासन में बैठ कर उनके फिर दबा रहे हैं लोग पैर, तो ऐसा क्यों? तो कहा, दूसरी सखी कहती है कि देखो, भू सोए भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, और जब के थाके हे सखी अबे दबावे पाऊं। इन्होंने पूर्व में तपस्या की है, कई उपवास किए हैं, विहार किए हैं और लंबे लंबे विहार किए हैं। ऐसी अस्वस्थ अवस्था में गुरुदेव और ऐसे स्वस्थ हो गए कि लगातार 600 किलोमीटर चल करके सोलपुर की यात्रा। अब ऐसी उम्र में जो लगातार ऐसे उत्साह के साथ जब 600 किलोमीटर की जो यात्रा करते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए मुक्ति आतुर रहती है, जल्दी से जल्दी मुक्ति भी चाहती कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं और मैं इनको क्या डालूं, वरमाला डाल लूं। ऐसी आतुर रहते जो ऐसे कार्य करते, जो ऐसे कार्य करते हैं, जो जिनेंद्र भगवान के लिए पालकी पर बिठा करके ले जाते हैं, उनके लिए राज्य की प्राप्ति होती है और उनके लिए ऐसे ही पालकी लगी रहती है जैसे आपके लिए वर्णन कर दिया। आप लोगों को सोचना चाहिए कि मेरे होते हुए मेरे पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, कितने कितने लाख की हैं महाराज कहो नहीं, अब पूछो नहीं, और भगवान के लिए पालकी नहीं। आज हम आए हैं, आज ही अच्छे भाव बना लेना, प्रत्येक घर से भगवान के लिए चांदी इकट्ठी हो जाए कि आज ही भगवान की पालकी बनेगी, मतलब भावों से तो बना ही लेना, बाकी ये लोग जहर जल्दी तैयार कर ले। ऐसी महिमा दान की है। तो पहला बताया था व्रतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम, संयम को धारण करना। जो अपने इस मनुष्य जीवन में संयम को धारण करता है, आगे जाकर के वह नियम से सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। और अंत में लिखा अर्हत पूजनम, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा और जब ध्यान आदि आदि ये सब क्रियाएं जो प्रतिदिन करते हैं, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। ये 6 चीजें अपने आप में ऐसी पावरफुल चीज हैं जो इस आत्मा को पवित्र करती चली जाती है और आत्मा इतना पावरफुल बन जाता है कि देवता लोग खड़े हो जाते हैं, जंगल में भी मंगल हो जाता है और कहते हैं आपको क्या आवश्यकता है, आप हमारे लिए आज्ञा करिए।
ऐसी ये जिनेंद्र भगवान की ऐसी अनुपम अतिशयकारी महिमा है। और अतिशयकारी ये आपके लिए भगवान तो हैं, इसलिए भगवान जो है, भगवान आपको देखते हैं कि नहीं? हैं? देखते हैं, आंखें तो उठाते नहीं, नजर उठा के देखते नहीं भगवान। किसी ने कहा है कि प्रभु वो दरवेश हैं, प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते। अंधों को उजाले की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं और बहरों को, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों के कानों में धर्मामृत भर देते हैं। औषधि देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर। सामान कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्राहक सामान भगवान के पास कुछ है, भगवान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्राहक तो हजारों आते हैं। दिखता कुछ भी नहीं, लेकिन बांध के ले जाते हैं। ये प्रभु दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। यहाँ से आप लोग देखो, जिन भगवान के चरणों में आते हैं, मुट्ठी भर भर के लाते हैं नहीं, और यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। दिखता कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोग मुट्ठी भर चढ़ाते हैं, लेकिन इसका अनंत गुणा भर करके जाते हैं। अनंत गुणा, सामान्य नहीं कहा। भगवान के सामने जब दर्शन करने के लिए आ जाते हैं तो अनंत गुणा फल है, असंख्यात संख्यात नहीं, हजार लाख का अनंत गुणा ऐसा अंदर के अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसा वह ग्वाला एकमात्र पुष्प चढ़ा करके और ऐसा भर के ले गया कि वह फलीभूत हो गया, ऐसा ये दरबार है। इस दरबार में आप लोग बिल्कुल भी निसंकोच होकर के, ऐसा नहीं कि हमारा खाली हो जाएगा, नहीं, ये तो खाली नहीं होता। इसमें तो जितना आप खाली करोगे उतना भरता चला जाएगा। और ये तो अभी महावीर ये कह रहे भैया कि हमारे जिनालय में हमारे प्रभु की तरफ से ऐसी उनकी कृपा है कि कोई चीज की कमी नहीं, सबकी पूर्ति होती चली जाए। हाँ, बहुत जल्दी ये संग सागर जी महाराज यहाँ पर आए और ऐसी उनकी कृपा हुई, ये भव्य जिनालय बन करके तैयार हो गया। और सब चीजें आपने कर ली हैं, तो आज अच्छे भावों के साथ आपको कलसा भी चढ़ाना है और साथ साथ में एक पालकी भी तैयार करना है। आप सब इस प्रकार के कार्य करें। हाँ, एक बार और ये कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत ने इस भगवान के बिंब के ऊपर स्वयं सूर्य मंत्र दिया है। जब भगवान के लिए स्वयं ने, आचार्य भगवंत ने सूर्य मंत्र दिया है, तो ये सबके बड़े बाबा हैं, हमारे भी बड़े बाबा हैं। इन बड़े बाबा को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु अहिंसा परमो धर्म की। सभी लोग बैठे रहेंगे। हेलो हेलो हेलो, इसकी आवाज खोल। इसी क्रम में छोटी नहीं बड़ी बोल लें। पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई मनोज जी भांगा